सम्मानीय शिक्षिकाओं का अभिवादन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मैं भी कुछ विचारणीय बिंदु स्त्री शिक्षा पर अपने रखने आई हूँ। जिस संबंध में हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक राष्ट्रीय विचारधारा है और शिक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मन, आत्मा और बुद्धि की शिक्षा से है, जिसके अंतर्गत आपका शारीरिक, मानसिक और नैतिक आध्यात्मिक विकास हो, वही वास्तव में शिक्षा है। महात्मा गांधी जी ने 3H पर जोर दिया था। 3H से तात्पर्य था उनका हैंड, हेड और हार्ट की शिक्षा, क्योंकि जब एक व्यक्ति केवल हाथ से काम करता है तो मजदूर कहलाता है, और जब व्यक्ति हाथ के साथ साथ दिमाग से भी काम करता है तो कारीगर कहलाता है, और जब व्यक्ति हाथ के साथ साथ दिमाग के साथ साथ मन से, हृदय से भी काम करता है तो वो सच्चे अर्थों में कलाकार कहलाता है। तो हमें हमारे देश में कलाकार पैदा करना है, ऐसी शिक्षा का विकास करना है जो हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा हो और हमारे अंतर्निहित गुणों का विकास करे। महिलाओं की शिक्षा की बात की गई। सावित्रीबाई फुले का नाम एक विचारणीय नाम है, जिसने स्त्री शिक्षा की चिंतन धारा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो सावित्रीबाई फुले जी को चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ इन मेरी स्वरचित पंक्तियों के साथ कि महिलाएं भी विकास के पथ पर आगे बढ़ी है, महिलाएं भी विकास के पथ पर आगे बढ़ी है, 7 पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जीत लाती है अपने दम पर मेडल कहीं। अरे कौन कहता है औरतों का कार्यक्षेत्र सिर्फ मिर्च मसाला पापड़ बड़ी है, मिर्च मसाला पापड़ बड़ी है। हमारे वक्ताओं ने कुछ बिंदुओं को कवर कर लिया है, तो उन्हें मैं स्किप करते हुए आगे चलती हूँ उन बिंदुओं को जिन्हें कवर कर लिया गया है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन क्यों देना है। क्योंकि हम बात करें विद्यार्थियों, साथियों, टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिकल, सेवा, शिक्षा, आर्मी, पुलिस, अंतरिक्ष, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं का योगदान किसी से छिपा नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रही है। हमें उनको प्रोत्साहन क्यों देना है? उसका सबसे पहला कारण है कि महिलाएं ही शिक्षा का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करती है, एक परिवार से दूसरे परिवार में, समाज में और राष्ट्र में विकास के लिए अग्रसर होती है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना बहुत अनिवार्य है। अगर हम बात करें तो शिक्षा में महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो महिलाएं जो उपयुक्त गर्भधारण दर को नियंत्रित कर सकती है, शिक्षा और साक्षर होकर अपने विकास को अग्रसर कर सकती है, बढ़ा सकती है। शिक्षा की बात की जा रही है तो हम बात करें कि स्त्रियां अपनी बालिकाओं में स्त्रियोचित गुणों का विकास करें। स्त्रियोचित गुणों से तात्पर्य है कि जब आपकी बालिका या आपकी बेटी कोई श्रेष्ठ कार्य करती है तो आप बड़े ही गौरव से कहते हैं, मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। अरे बेटी होना गुनाह है क्या? आप संबोधन दीजिए, स्त्रियोचित गुणों का विकास कीजिए कि मेरी राजकुमारी, मेरी लाड़ो, मेरी प्यारी बेटी, ताकि वो अपने स्त्री होने पर गर्व महसूस कर सके। ये मैं कहना चाहूंगी। इसके अलावा अगर जीवन की आधारभूत आवश्यकता है विद्यार्थियों, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अलावा अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है शिक्षा की। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा डिविडेंड है, एक ऐसा लाभ है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जीवन के अंत तक आपका साथ देता है। अगर आपके पास धन है विद्यार्थियों, अगर आपके पास धन है और अगर आप धन को गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो धन या गोल्ड दोनों के ही कम हो जाने की या चोरी हो जाने की संभावना है। परंतु उसी धन को अगर आप नॉलेज, ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी चोरी होने की संभावना नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों
कि शक्तिशाली कौन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली कौन है, आप लोगों के सामने एक प्रश्न है कि इस देश में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो आप कहेंगे किसी देश का राजा, किसी सल्तनत का राजा, किसी महल का वारिस, या फिर जिसके पास वेपन्स है, हथियार है, शस्त्र है, या फिर जिसके पास पावर है, या जिसके पास मनी है। परंतु मेरा मानना है कि शस्त्र, हथियार, पावर और मनी आपको कुछ ही समय के लिए ताकतवर बनाते हैं, परंतु शास्त्र का ज्ञान आपको आजीवन काम आता है। शास्त्र की शिक्षा शस्त्र की शिक्षा से कई गुना असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली है, क्योंकि शस्त्र का इस्तेमाल तब तक ही कर सकते हैं जब तक उसको चलाना जानते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि किसी देश में कितने राजा रहे, कौन से सल्तनत को विजय किया था, कितने सैनिक थे, कितने हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए थे, तो आप शायद नहीं बता पाए। परंतु अगर आपसे सवाल किया जाए कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, राष्ट्रगान किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर कौन है, तो आप जरूर बता पाएंगे विद्यार्थी। इसलिए शस्त्र ज्ञान से शास्त्र ज्ञान अधिक प्रभावशाली है, अधिक शक्तिशाली है। इतिहास कहता है कि कोई भी राजा अपनी शक्ति के दम पर एक साम्राज्य तक पूजा जाता है। कोई भी राजा अपनी शक्ति के दम तक एक साम्राज्य तक, यहाँ जहाँ तक उसका राज्य है वहां तक पूजा जाता है, या फिर वो केवल अपनी प्रजा तक ही हो सकता है। परंतु अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्रियों की, रविंद्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की, शेक्सपियर की, तो इन्होंने अपने ज्ञान के दम पर अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो संपूर्ण मानव जाति को लाभान्वित कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा का योगदान और महत्व अविस्मरणीय है, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते विद्यार्थी। ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपकी रक्षा करता है। अंत में स्त्री शिक्षा की ही बात हो रही है, तो मैं अपनी पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि उठो स्त्री गीता का सार पढ़ाना सीखो, उठो स्त्री गीता का सार पढ़ाना सीखो, धर्म कर्म संस्कार बताना सीखो। बहुत हुआ ये रील पर मटकना तुम्हारा, बहुत हुआ ये रील पर मटकना तुम्हारा। अरे उठो